मियां नसीर अहमद साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। आज का दिन यकीनन इससे पहले ईवान में जो बात हुई है सकूत ढाका के हवाले से, एपीएस के हवाले से और आज सानिया सियालकोट, दिलखराश वाक़यात हैं। बात चूँकि 12 दफ़ा हुई है कि सानिया सियालकोट के लिए ये दिन मखसूस किया गया है और राजा बिशारत साहब ने भी ताकीद की है कि इसके अंदर रहें ताकि उन्हें भी कहीं जो बिग बॉसेस बैठे हुए हैं कहीं पूछ हो तो वो कह तो सकें कि जो मैंने आज का दिन रखा है उस पर भरपूर बात हुई है, तो कोशिश करेंगे कि उसके अंदर रह के बात की जाए। इसमें कोई शक नहीं कि ये जिस जत्थे ने ये काम किया है उसने यकीनन पूरे पाकिस्तान की जो तस्वीर पेश की है वो एक बीमार माशरे की तस्वीर पेश की है। मैं ये बरमला यहाँ पे कहना चाहता हूँ। इस माशरे के अंदर मसला किसी के श्रीलंकन होने का, मिनॉरिटी में होने का, मुस्लिम या गैर मुस्लिम होने का बरा नहीं है। अब तो आपकी ज़ुबान से निकला हुआ ये लफ्ज़ दानिस्ता या गैर दानिस्ता निकल चुका, तो उसके बाद फिर वो जत्थे की जिम्मेदारी है कि आपके साथ सलूक क्या होना है। और इससे बड़ी परेशानी की क्या बात है, अभी मेरे फाजिल मेंबर ने कहा कि 99.9% हमारे वजूद के अंदर जिस अल्लाह और रसूल के नाम पे ये कत्लेआम किया जाता है, ये दिलखराश वाक़यात होते हैं जिनके नाम पे होते हैं। अल्लाह के 99 नामों के अंदर अक्सरियत नाम रहम करने वाला, माफ़ करने वाला, शफकत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, दरगुजर करने वाला है, उनके नाम पे किए जाते हैं। और जिस रसूल आखिरी ज़मां के नाम पे किए जाते हैं, जो शफकत और मोहब्बत का और माफ़ी का मंबा है और जिन्होंने सिफारिश करनी है, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी में एक भी नेकी का काम किया होगा वो उसको भी जन्नत में लेके जाएंगे, उनके नाम पे इस मुल्क के अंदर बर्बरियत की जाती है। इस माशरे के अंदर मुझे किसी मौलवी, किसी तबलीग करने वाले की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ये नारा लगाना है सैयदी मुर्शदी या नबी, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। ये मेरे बच्चों में, मेरे ख़ानदान में, मेरे नहीं बल्कि सबके आबा अजदाद, हर एक के खून की रगों में कतरे कतरे में शामिल है। बस गुजारिश ये है जनाब चेयरमैन कि जब तक बतौर पार्लियामेंटेरियन एक सियासी जमात मेरी है, इधर भी सियासी जमात में से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर और एक वो खौफ की चादर जो हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, जिसका इजहार 12 दफ़ा चौधरी ज़हीर साहब और राजा बिशारत साहब कर चुके हैं, वो खौफ की चादर जब तक हमारे ऊपर से नहीं उतरेगी, हम जितने मर्जी कवानीन बना लें, जितने मर्जी उनको सख्त सजाएं दे लें, हम इस माशरे को, इस हजूम की सोच रखने वाले माशरे को सीधी राह पे नहीं लेके जा सकते। और वो सोच यही है कि इस मुल्क के अंदर सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए मज़हब का कार्ड हमेशा खेला गया है। वो चाहे इनकी हुकूमत है, चाहे हमारी हुकूमत है या हमारे से पहले थी। और वो मज़हब कार्ड जिसने सियासी जमातों को कमज़ोर तो करना ही था, इस माशरे को भी कमज़ोर कर दिया, इस माशरे की सोच को भी कमज़ोर कर दिया। और वो इशू हमारे लिए नहीं रहा। हम ये कह रहे हैं कि 2018 में 1000 रुपये बांटे गए, या उससे इस तरह के इक़दामात उससे पहले भी हुए और अभी ताज़ा आप लोगों के दौरे हुकूमत में भी इस तरह का वाक़यात हो चुके हैं। सो मेरी ये गुजारिश है कि अगर हमने इसको रोकना है तो हमें जुर्रतमंदी के साथ वो लोग, वो अफराद, चंद अफराद जो इस मुल्क के अंदर सियासत को कमज़ोर करने के लिए इन जत्थों को परवान चढ़ाते हैं और उसके बाद ये जत्थे बेकाबू हो जाते हैं, फिर किसी के काबू में नहीं रहते और फिर सोसाइटी में इस तरह के दिलखराश वाक़यात होते हैं जो पूरे मुल्क की जड़ों को हिला के रखते हैं। हमें उस पर गौर करना पड़ेगा। हमें जुर्रत करनी पड़ेगी कि हमारे मदारिस के अंदर, हमारी मस्जिदों के अंदर क्या तबलीग दी जा रही है, हमें उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा
कि हम हमारे बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो कोई क्वालिफाइड आदमी दे रहा है? पढ़ाने वाला उन मदरसों को क्या, उन मदारिस में, उन मसाजिद में क्या लेक्चर दे रहा है, क्या तबलीग दे रहा है, क्या दीन की तरबियत दे रहा है? उसके बाद जब इन बातों को आज तक हम हाथ लगाने से डरते भी हैं और खौफ ज़्यादा भी हैं। सो मेरी ये गुजारिश है कि जो समी भाई ने बात की, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए वो अपनी जगह पे, लेकिन बतौर सूबाई हुकूमत हमें संजीदगी से इस मसले को सोचने के लिए, ये सिर्फ पीटीआई हुकूमत का इशू नहीं है, उनके दौर की बात नहीं है, ये वाक़यात हर दौर के अंदर हैं और होते रहेंगे जब तक हमने संजीदगी के साथ और खौफ से बालातर होके आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए इनकी तरफ संजीदगी से ना देखा। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया।